देखो अब सबको ये बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आपका अभी तक तो इंटीग्रेशन का कई चैप्टर खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया ना। अब आपका जो तीसरा चैप्टर चालू होने जा रहा है, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। देखिए, बात नहीं करो, इंटीग्रल्स का ये थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी इसको हिंदी में आप लोग कह सकते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। बात नहीं करें, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इसके पहले भी आपके चैप्टर का नाम यही था, है ना। तो उसमें क्या था कि उसका थोड़ा बहुत लेवल लो था और उसमें क्वेश्चन बनाने का जो तरीका था वो सब मतलब आसान था, और क्वेश्चन भी जो था वो सब फार्मूला पर बनने वाला था। अब जैसे था sin 2x या √1 + sin 2x, यही सब ना था, या इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos x बटा 1 - cos x dx, तो ये सब का तो फार्मूला होता है, तो इसे हम लोग आसानी से बना ले रहे थे ना। तो ये जो आपका चैप्टर है इसमें उससे अलग है, इसका भी नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और उसका भी नाम था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बस फर्क क्या है कि उसमें जो क्वेश्चन था वो पूरा ट्रिगो के आधार पे था, और इसमें जो क्वेश्चन है वो पूरा आपका अलजेब्रा के आधार पे है। अलजेब्रा का आधार मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 इंटू √x + 1, इस प्रकार का इसमें क्वेश्चन ज्यादा है। इसमें साइन कॉस थोड़ा कम है, बात समझ रहे हैं ना। तो अब इसमें हम लोग को कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे बनाना है, इसको आप लोग अच्छा से समझिए बोर्ड पे। देखो, एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 5x + 3 और इंटू √2x - 1 और dx। दिखाई दे रहा है आप लोग को कि नहीं दे रहा है? अब देखिए क्वेश्चन क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 5x + 3 इंटू √2x - 1। अब ये जो क्वेश्चन है, और एक बात और ध्यान में रखिए कि इस चैप्टर में कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है। जो आप लोग पहले से फार्मूला पढ़े हैं ना, वही सब फार्मूला अगर आपको याद है तो फिर इस चैप्टर को आसानी से बना सकते हैं। और उसके बाद में बेसिक भी कंप्लीट होना चाहिए। बेसिक समझ रहे हैं ना, हाँ, तो वो अच्छा से कंप्लीट होना चाहिए। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, आपको कल एक क्वेश्चन बताए थे, याद है 5 नंबर, उसमें हम लोग माने थे, फिर ए बी का मान निकाले थे, फिर बनाए थे ना। तो इसको भी कुछ वैसे ही बनाना है लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसका प्रोसेस ये है, यहां पर जो रूट में है ना, इसको मानेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, और उससे हम लोग dx का मान निकालेंगे, और dx का मान निकाल के रखेंगे। फिर इसको जिसके बराबर माने रहेंगे उसकी सहायता से x का मान निकाल लेंगे, और x का इधर मान निकल जाएगा, फिर dx का भी मान निकल जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे फॉर्मेट को चेंज कर देंगे। यह x में है तो मान लो कि आप y बराबर इसे माने हो तो y के रूप में पूरा जाएगा, z बराबर माने हो तो पूरा z के रूप में जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अब कहोगे ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए ये करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है 2x - 1, और इसी के जैसा अगर यहाँ होता तो हम लोग आसानी से बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर है क्या 5x + 3, तो फिर इसको इसके जैसा तोड़ना थोड़ा मुश्किल काम है। टूटेगा लेकिन समय ज्यादा जियान होगा, ज्यादा माथापेची होगा। तो इसीलिए इसका ये उपाय है कि जो रूट के अंदर है उसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, और मानेंगे इस प्रकार से, लेट y = 2x - 1,
लेट y इक्वल टू बताओ क्या 2x माइनस 1, और हम क्या बोले हैं कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? तो डिफरेंशिएट करना तो सबको बताया गया है कि अच्छा से पढ़ाया गया है। बताना मतलब उटखरी कैसे बता दिए। अब पढ़ाने का मतलब पूरा अच्छा से कंप्लीट है, और जब अच्छा से कंप्लीट है तो बताओ का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, क्या होगा बताओ? हाँ वो तो 2 होगा, लेकिन लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या 2 और dx बटा dx माइनस d1 बाई dx। तो ये बताओ तो क्या होगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 और dx बाई dx का मान 1, इसका मान dy बटा dx इक्वल टू 2 है। तो हम क्या बोले, कथी का मान निकालना बताओ? dx का। तो dx को यहां ले जाएंगे और 2 को यहां, यानी इसलिए dx बराबर dy बाई 2। dx बराबर क्या हो गया? बोलो कोई दिक्कत? इतना कंप्लीट है। अब उसके बाद में हम क्या बोले बताओ, याद करो क्या बोले? अरे जो माने रहेंगे उसकी सहायता से x का मान निकालने के लिए बोले हैं कि नहीं? तो अब यहां पर जो कंडीशन है, यहां पर अब लिखेंगे अब, यानी नाउ अब y बराबर क्या है 2x माइनस 1, है माइनस में इधर आएगा y प्लस 1 बराबर क्या 2 इधर आएगा कि नहीं? तो क्या होगा y प्लस 1 बाई 2 अब बराबर में x, इसलिए x का मान क्या हुआ y प्लस 1 और बाई 2। कोई दिक्कत? तो हम इसके बाद में फिर बोले हैं कि जब तुम्हारा dx का मान निकल जाए और x का मान निकल जाए तो ये पूरा फॉर्मेट उसी रूप में चेंज हो जाएगा जिसके बराबर हम लोग यहाँ पर माने हैं। तो देखो तो y के बराबर ना माने हैं, ये पूरा फॉर्मेट बताओ किस में चेंज होगा? y में। किस में चेंज होगा? तो बताओ यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको मान लेते हैं, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 3 और रूट अंदर क्या 2x माइनस 1 और dx। तो अब देखो जहां जहां तुम्हें x दिख रहा है सुटेबल वहां पर x का मान डालो। तो 5x है ना, तो देखो 5 और x का मान यहां पर निकाले हैं। बताओ x का मान क्या है y प्लस 1, अब बटा में क्या i पहले से 3 है तो 3 यहां लिख दिया और बड़ी ब्रैकेट देंगे, बड़ी ब्रैकेट दे दिए। अब यहां पर रूट अंदर बताओ क्या है 2x माइनस 1 है। अब 2x माइनस 1 हम लोग किसके बराबर माने हैं बताओ? हम लोग y के बराबर माने हैं। तो यहाँ पर रूट अंदर y और dx जो है, dx का मान क्या बताओ? dx का मान dy बाई 2, dx का मान dy बाई, बोलो यहां तक किसी को तकलीफ माने दिक्कत है? कंप्लीट है? तो आगे बढ़े। देखिए अब इसके बाद में आपका क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर जो उल्टा सीधा दिख रहा है इसको हम लोग सही कर लेंगे। सही मतलब क्या? घटा का जोड़ घटाओ। बताओ यहाँ पर 5 है इंटू में और यहाँ पर 3 है, 2 का 3 में मतलब मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 6 होगा ना, और 5 का इसमें मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 5y प्लस 5 प्लस क्या 6 और बटा में 2 और इंटू रूट अंदर y और dy बाई 2, dy बाई dx। ये डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो? बोलो इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना इतना? अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ है क्या होगा 5y प्लस 5 और 6 11 बटा में 2 और रूट अंडर y और dy बाई 2। बोलो होगा? अब देखो है रूट y से ना इसमें गुना करना है, तो गुना करेंगे तो ये क्या होगा, यहां पर 5/2 हम लोग निकाल लेते हैं बाहर, तो बाहर निकालेंगे तो y से रूट y में गुना, तो y का रूट y में गुना करोगे तो 3/2 आएगा, ये तो आता ही होगा। तो यहां पर क्या होगा y के पावर 3/2 और फिर क्या होगा dy अब बटा में 2। कोई दिक्कत? हम लोग हाई 2 बाहर निकाले हैं ना कि ये निकाले हैं, ये नहीं निकाले हैं, ये तो रहेगा। अब प्लस अब ई फिर देखो तो यहाँ पर 11/2 है, 11/2 और है रूट अंदर y है तो रूट अंदर y और इंटू dy/2। बोलो कोई दिक्कत? इतना ठीक है?
अब आप लोग देखिए तो इसके बाद में क्या होगा, क्या पूरा डिजाइन बन रहा है आते गए। देखो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं क्या, अच्छा से आप लोग को भी दिखाई देगा। चलिए देखिए, तो अब आपका आ रहा है फंक्शन क्या बताओ, यहां पर 5/2 हमें के 1/2 क्या होगा, हमें आके 4 करेगा, तो 5 क्या होगा 4 और इंटू वाई के पावर 3/2 और फिर क्या dy, अब बटा 2 होगा क्या, वो 2 तो आ गया बाहर। तो अब देखो तो फिर क्या होगा प्लस 11 क्या 2 और a 2, तो 2 2 4 और यहाँ पर रूट अंडर y है तो y के पावर 1/2 और क्या dy। बोलो कोई दिक्कत, कंप्लीट है। अब यहां से तो इंटीग्रेशन आता होगा, नहीं बनेगा यहां से। देखो क्या होगा 5/4 इंटू वाई के पावर 3/2 प्लस 1 अब बटा में 3/2 प्लस 1 प्लस 11/4 और 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1, कोई दिक्कत। अब देखो तो 5/4 और 2 एकम 2 और 3 क्या 5 बटा, अच्छा एकरा पहले एकरा के सीधा कर दिया जाए, तो 5/2 ये होगा तो ये प्लट के क्या आएगा 2 बटा और इंटू वाई के पावर क्या होगा 5 बटा और प्लस आई क्या होगा 3/2, 11/4 प्लट के 2 बटा 3 होगा ना ए, और y के पावर 3 बटा, बस हो गया आंसर। लेकिन अभी नहीं, क्यों नहीं बताओ क्यों नहीं, हमारा जो क्वेश्चन था x के रूप में था तो आंसर भी तो x में आएगा ना, तो इसको बस अब चेंज कर देना है। आई बताओ आई पहले तक काट दो, 2 2 4 5 से 5 गया 2 2 4, तो यहाँ पर क्या होगा 1/2 और y के पावर 5/2 है और y का मान देखो यहाँ क्या माने हुए हैं 2x माइनस 1 के पावर 5/2 अब प्लस क्या होगा, देखो तो ऊपर में 11 और नीचे 3 दूना 6 और इंटू वाई है तो 2x माइनस 1 अब पावर 3/2 अब प्लस क्या, देखो तो जो माने थे x के रूप x में जो क्वेश्चन था x में ही आ गया, कोई दिक्कत है। अब देखो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये माना काहे के लिए गया है और चेंज काहे के लिए किया गया है। हम लोग जैसे ही चेंज किए हैं वैसे ही हमारा क्वेश्चन आसान पड़ गया है, नहीं तो आप इसको बनाते रह जाइएगा नहीं बनेगा। समझ में आया कि नहीं, ठीक है सबका, आगे बढ़े कि एक और क्वेश्चन बता दे, चलो एक और बता देते हैं आपका अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, बात नहीं करें ये x+2 और रूट अंडर 3x + 5 और dx, ये क्वेश्चन है ना, कल बताए थे उसमें a और b निकालना था, मान रखना था, इसमें नहीं करना है, वो ये ऐसा ही हो जा रहा है। देखिए तो अब ये आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x+2 और रूट अंडर क्या बताओ 3x + 5 और क्या इंटू में dx है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे बताओ मानेंगे, लेट y = 3x और प्लस क्या 5, बोलो होगा कि नहीं। अब देखो अब इसको हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो बताओ dx बराबर क्या आएगा dy/3 यही ना आएगा, और तुम्हारा y बराबर इतना है 3x + 5 प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, तो यहां पर हो जाएगा बताओ y - 5 बराबर 3x, इसलिए x बराबर क्या कर सकते हो y - 5 और बटा में क्या, अब ऊपर में क्वेश्चन क्या है देख लो, लेट I = इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 और रूट अंडर 3x
3x होगा, और देखो और प्लस 5 और क्या है dx। अब देखो तो x प्लस 2, x के मान क्या है बताओ, y माइनस 5 और बटा में क्या 3 और प्लस क्या है 2, प्लस क्या है 2। अब देखिए इसको बड़ी ब्रैकेट में घेरेंगे और इसके बराबर में क्या है बताओ y, तो यहां पर क्या देंगे y, और dx का मान क्या है, dx का मान है dy बटा 3। बोलो इनमें कोई दिक्कत, ए बोर्ड पर समझिए। अब बताओ 3 दूना क्या होगा 6, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y माइनस 5 प्लस क्या 6 और बटा में क्या 3, और फिर देखो तो इंटू में क्या है रूट अंदर y और इंटू dy बाई 3। बोलो कोई दिक्कत। अब यहां पर आप देखिए ए y और 6 में से 5 जाएगा तो क्या होगा प्लस 1 होगा, तो प्लस 1 बटा में 3 और इंटू क्या रूट अंदर y और dy बाई 3, 1/3 इधर ला दे तो क्या होगा बताओ 1/3 ए, और y का रूट y में गुना करोगे तो y के पावर क्या आएगा बताओ 3 और क्या इसमें का 3 और ये 3 मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ चलो 3 कर देते हैं अभी, और इसमें देखो 1/3 हो रहा है ना, और भाई इसमें गुना कर लो तो प्लस 1/9 और रूट अंदर y और dy। कोई दिक्कत, सबका कंप्लीट है। अब देखो ये क्या होगा 3 तिहाई 9 और इसका डिफरेंशिएशन y के पावर 5 बटा अब बटा में 5 बटा, समझ रहे हो ना कैसे होगा, अभी विस्तारित करके बताए थे। प्लस है क्या ए, और इसका क्या होगा 3/2 3/2, तुम लोग बात करो ठीक है, इसके बाद में पिटा जाना कस के 1/9 और ये 5/2 ना है, तो ये क्या होगा और y के पावर 5/2 प्लस 1/9, 3/2 है तो 2 बटा और y के पावर अब प्लस क्या, और कटने वाला तो नहीं है तो ऊपर में 2 और 9 बचे, और y के मान क्या था 3x प्लस 5 के पावर 5/2, और इधर में देखो ये भी नहीं कटेगा तो 2/27 और 3x प्लस 5 और 3/2 आप प्लस क्या, बोलो सभी को आ गया समझ में, कोई दिक्कत। तो इस टाइप से क्वेश्चन बना सकते हो ना, हाँ तो ठीक है जल्दी से नोट करें। यहां से था इसको दिखाई दे रहा है ना, चलो उतारो जल्दी। क्या सबको नोट कर लिया इसको, तो आप लोग बताइए इसके आधार पर अगर क्वेश्चन दे आपको बनाने के लिए तो बनेगा कि नहीं, बन जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो होमवर्क में है और इसे सबको ही कल बना के लाओगे, ठीक है। हाँ कल छुट्टी है तो परसों बना के लाओगे ना, तो मेरा कल मतलब मंगलवार, अब संडे को क्लास चालू है तो सोमवार को बंद है तो मंगलवार को लाओगे, ऐसा थोड़ा है कि अब आइबे नहीं करोगे। सब कोई नोट करे, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 और रूट अंदर x प्लस 1 और dx। देखो बात नहीं करो आप लोग, देख लो कितना गुनगुना रही है, क्या कर रही है
फिर तुम लोग से नहीं पूछा जा रहा है, देखो यहाँ x+2 ए और इनटू में रूट अंडर 2x+1 और dx। उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ ए, फिर बात कर रहे हो सब x+2 और रूट अंडर x-3 dx और इंटीग्रेशन ऑफ x+2 और रूट अंडर 2x+3 dx और इंटीग्रेशन ऑफ ax+b और रूट अंडर cx+d और dx। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन निकलेगा कि नहीं? ये सारा जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो ये पूरा इसी आधार पे बनेगा, बन जाएगा ना? तो आप लोग परसों बना के लाओगे। और अब शांति से बैठिए, अगला क्लास आपका होगा, ठीक है क्या? अच्छा, ये 5 क्वेश्चन